Hello friends, welcome to my YouTube class and today we are going to start a new chapter of class 9th. Why do we fall ill? And in this module we will cover three topics: health, basic conditions for good health, and what is disease. So let us start. The first thing, what is health? So as described by WHO, the definition of health is a complete state of physical, mental and social well-being, not only the absence of disease from the body. मीन्स कि कोई अगर ये कहता है कि हमको तो कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में कोई डिजीज़ ही नहीं है, तो दैट मीन्स आई एम फिट एंड हेल्दी, तो दैट इज़ अ रॉन्ग डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू WHO. तो हु इज़ हेल्दी वन? तो कंप्लीट हेल्दी कहलाने के लिए वन शुड बी फिज़िकली, मेंटली एज वेल एज सोशली फिट. तो फिज़िकली फ़िट होने का मतलब क्या है? फिज़िकली फ़िट होने का मतलब है कि हमारा पूरा बॉडी फिट हो, वो चाहे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हों चाहे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हों, सारा बॉडी पार्ट्स फिट हो तो हम अपने आप को फिज़िकली फ़िट कहेंगे. दूसरा, मेंटली फिट, हमारा ब्रेन जो है प्रॉपर वर्क करता हो, पागलों जैसी हरकतें हम ना करें, तो दैट इज़ मेंटली फिट. और थर्ड है सोशल वेलबींग, मीन्स जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इफ़ वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, इफ़ वी आर इन द स्कूल, इफ़ वी आर इन द पार्क, वी आर ट्रीटिंग ऑल द क्रिएचर्स इन गुड मैनर. हम अपने पड़ोसियों से अच्छे से रहें, जानवरों के प्रति प्यार रखें, सबसे अच्छा संबंध बना के रखें, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सोशल वेल बींग. तो इस तीन कसौटियों पे जब हम खरे उतरेंगे, फिज़िकली, मेंटली एंड सोशली वेल बींग, तभी हम कहलाएंगे अ कंप्लीट हेल्दी पर्सन. तो दिस इज़ द definition which is given by WHO. Means कि health is a state of complete physical, mental and social well-being, not only the absence of disease from the body. Now what are the basic conditions for good health? हमको अपना health अच्छा रखने के लिए क्या क्या conditions हैं? That's are, the first one is balanced diet. तो बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, दैट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस डाइट. तो अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो वी विल सफ़र फ्रॉम वेरियस डिफिशिएंसी डिजीज़. मीन्स कि हमारे थाली में वो सारे फूड आइटम्स हों जो कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एज बैलेंस डाइट. द नेक्स्ट कंडीशन इज़ पर्सनल हाइजीन. हमको अपने आप को पर्सनली साफ़ सुथरा रखना है. द नेल्स शुड बी ट्रिम्ड, नोज शुड बी नीट एंड क्लीन, प्रॉपर वॉशिंग ऑफ द आइज़, प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ द टीथ, ट्रिमिंग ऑफ द हेयर्स, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू टेक केयर. तो पर्सनल हाइजीन भी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को गुड रखता है. अगर पर्सनल हाइजीन ठीक ठाक नहीं है तो देन वी कैन फॉल इल. द नेक्स्ट कंडीशन इज़ क्लीन सराउंडिंग. तो हम जहाँ भी रहें वो सराउंडिंग नीट एंड क्लीन हो, गंदगी ना हो, अदरवाइज द इंसेक्ट्स विल ग्रो, द जर्म्स विल ग्रो एंड दैट विल मेक अस अनहेल्दी. एज फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट सपोज़ कि हमारे सराउंडिंग के आसपास वैसे अगर वाटर स्टेगनेट कर रहा है तो दैट इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो and mosquito can spread the malaria. So that's why we should try to keep our surrounding clean. Clean air. So the air should be clean, it should not be polluted, otherwise the polluted air causes several lungs diseases. Exercise and relaxation. डेली बेसिस पर हमें एक प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए और फिर हमारे बॉडी को रेस्ट भी मिलना चाहिए ताकि हमारा हेल्थ गुड रहे. नो एडिक्शन. कोई भी हमें ख़राब आदतें नहीं होनी चाहिए. नो एडिक्शन मीन्स नो स्मोक, नो अल्कोहल,
nothing else. That also has a bad impact on our health. And the last is good economic condition. हमारा इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए ताकि हम उन पैसों से बैलेंस डाइट खरीद सकें. तो ऑल दिस कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिजीज. तो व्हाट इज डिजीज? अ डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बॉडी विच डज नॉट लेट द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली. बॉडी में कोई भी एक ऐसा प्रॉब्लम जिससे कि हम प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाएँ या हमारा कोई बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाए, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिजीज. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज. तो सिम्टम्स ऑफ डिजीज क्या है? सिम्टम इज अ चेंज इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विच इज़ फेल्ड बाय अ पेशेंट बट नॉट ऑब्जर्व बाय द डॉक्टर. हमारे बॉडी के फंक्शन में कुछ ऐसे चेंजेस जो कि केवल हम ही महसूस कर सकें, जो केवल पेशेंट महसूस कर सके, डॉक्टर्स उसको ना देख पाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. जैसे कि हम बोलते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन, टूथेक या नोसिया. तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स बिकॉज इट इज़ बीइंग फेल्ट बाय अ पेशेंट ओनली. नो वन कैन सी इट. कोई स्टमक पेन देख नहीं सकता है, कोई टूथेक देख नहीं सकता है, कोई नोसिया देख नहीं सकता है. केवल पेशेंट जो है फील कर सकता है और बता सकता है सामने वाले को कि आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन, टूथेक और नोसिया. नाउ नेक्स्ट इज साइन ऑफ डिजीज. द साइन ऑफ डिजीज इज चेंज द बॉडी फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर विच कैन बी ऑब्जर्व बाय द डॉक्टर. तो साइन क्या होता है? वो डॉक्टर ऑब्जर्व कर सकता है, डॉक्टर देख सकता है और फिर उसको देख करके डायग्नोसिस कर सकता है कि बाय व्हाट डिजीज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम. एज फॉर एग्जांपल रैशेज ऑन द बॉडी या चेंज इन द कलर ऑफ द स्किन या रेडनिंग ऑफ द आइज. तो दीज आर कॉल्ड एज साइन ऑफ द डिजीज. तो दिस इज द definition ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज which help in diagnosis of the disease and then treatment goes on of the disease. Acute and chronic disease. Acute disease क्या है? A disease which occurs suddenly and lasts for a short period of time is called acute disease. एक ऐसा बीमारी जो तुरंत हो और कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूट डिजीज़. एग्जाम्पल कफ, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मलेरिया. और ऐसे ही बहुत सारे हैं जो होते हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं. तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिजीज़. क्रोनिक डिजीज़ क्या है? अ डिजीज़ दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़. ऐसे डिजीज़ जो हों तो काफ़ी लंबे समय तक बॉडी को परेशान करें, पेशेंट को परेशान करें, और इवन कभी कभी तो ये डिजीज़ लाइफ टाइम तक रहते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर. तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़. एज फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस. तो दीज आर द डिजीज़ विच लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और समटाइम्स इट रिटेन्स लाइफ टाइम इन द बॉडी ऑफ पेशेंट. तो ऐसे डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़. तो ये हुआ एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़ का डिफरेंसेस. नाउ डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीज़. तो फर्स्ट कॉज ऑफ द डिजीज़ इज़ इंटरनल और इंट्रेंसिक फैक्टर. तो कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कि हमारे अंदरूनी कारणों के चलते ही होता है. एज फॉर एग्जांपल डायबिटीज़. डायबिटीज़ क्यों होता है? दैट इज़ ड्यू टू इंटरनल फैक्टर. अब इंटरनल फैक्टर क्या है? दैट इज़ व्हेन पेनक्रियाज डू नॉट वर्क फंक्शन प्रॉपरली. जब हमारा पेनक्रियाज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है और उससे इंसुलिन प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता है, तो दैट कॉजेज डायबिटीज़ इन आवर बॉडी. द नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर. तो ऐसे फैक्टर जो बाहर से हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक फैक्टर. तो सपोज़ करिए दैट वी आर टेकिंग आयोडीन इन द सॉल्ट, और आयोडीन से क्या हो रहा है? थायराइड का प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है. तो ये जो आयोडीन है दैट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर. और अगर एक्सटर्नल फैक्टर नहीं मिला, हमको आयोडीन नहीं मिला, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विल नॉट बी देयर, देन स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड दैट कॉजेज ग्वाटर इन द बॉडी. तो ये हुआ इंटरनल, जो कि अंदर से
बॉडी को ख़राब करे, और एक हुआ एक्सटर्नल जो कि बाहर से बॉडी के ऑर्गन्स को ख़राब करे। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिजीज़। तो कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है? ऐसे कॉजेज जो कि डिजीज़ होने में कंट्रीब्यूट करें, एज फॉर एग्जांपल स्मोकिंग या लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, दीज आर कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। अगर स्मोकिंग कोई कर रहा है तो वो स्मोकिंग जो है दैट विल कंट्रीब्यूट टू सर्टेन डिजीज इन द बॉडी। या लैक ऑफ एक्सरसाइज प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं तो ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज इट विल कंट्रीब्यूट टू कॉज ऑफ सर्टेन डिजीज इन द बॉडी, तो दैट इज कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिजीज। एंड द लास्ट वन इज इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज। तो फिर से हम लेते हैं, आप सपोज करो कि हम एक बहुत ही अनक्लीन सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ पानी स्टेगनेंट वाटर हमेशा पड़ा रह रहा है, तो जो स्टेगनेंट वाटर है दैट इज़ कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ अ डिजीज़, वो किसी न किसी डिजीज़ को कंट्रीब्यूट करेगा। और उस स्टेगनेंट वाटर पे जो मॉस्किटो ब्रीड कर रहा है या जो मॉस्किटो रह रहा है दैट इज़ इमीडिएट कॉज, क्योंकि उसके आते ही हमको बाइट करते ही मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज़। तो these are the different causes of disease: internal or intrinsic factor, external or extrinsic factor, contributory cause, and at last immediate cause of the disease. And that's all in this module. Thanks a lot for watching my video, and please you like, share and subscribe my channel. Please subscribe my channel. Thanks a lot.